नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये PM शो। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में अभी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि भाई इसमें डिले क्यों हो रहा है, परसिमन के चलते हम चीज़ों को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। इसी बीच राजस्थान में एक विधानसभा की सीट भी खाली है, अंता सीट। आप बेहतर तरीके से जानते हैं आप सभी लोग। अब वहाँ पर उपचुनाव होने हैं क्योंकि वहाँ के मौजूदा विधायक कंवर लाल मीणा जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। 3 साल को जो उनकी सज़ा हुई, तो अब उस सीट को लेकर भी सरगर्मी तेज है कि भाई कौन उस पर दावेदार होगा। क्या वो बीजेपी के खाते में वापस सीट जाएगी, कांग्रेस उस पर दावा करेगी, या फिर नरेश मीणा जो कि फ़िलहाल एक बार फिर जेल में हैं, क्या वो दावा ठोकेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। कई सारे सवाल हैं। एक रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद हमारे सहयोगी सुमित के साथ चर्चा करेंगे कि क्यों एक बार अंता सीट के साथ साथ नरेश मीणा फिर सुर्खियों में हैं। परसों उन पर उनकी ज़मानत को लेकर सुनवाई भी है, कल आंदोलन भी है, बहुत सारी खबरें हैं। तो उस बीच में क्या कुछ और है वो सुमित से जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। पंचायत और निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच ही अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। 2023 में इस सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया तो वही बीजेपी की ओर से कंवरलाल मीणा उम्मीदवार थे। चुनाव नतीजे कंवरलाल मीणा के पक्ष में आए और वो बने अंता से विधायक। लेकिन विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। 2025 में कंवरलाल मीणा को उनके 20 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसके चलते उनकी विधायकी भी चली गई। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई है और अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल इस जंग में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नए नए दांव चल रहे हैं। वहीं जेल में बंद नरेश मीणा भी इस सीट को लेकर दावा ठोक चुके हैं। दरअसल 2024 में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में मतदान के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम अमित कुमार पर वोटर पर दबाव बनाने और जबरन वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद समरावता गांव में हिंसा हुई और इस सब प्रकरण के चलते जेल जाना पड़ा। बीते दिनों ही नरेश मीणा जेल से बाहर आए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अंता उपचुनाव में ताल ठोकने का दावा किया। लेकिन झालावाड़ हादसे के दौरान जब नरेश मीणा ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया तो उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ा। फिलहाल नरेश मीणा जेल में है और आगामी 22 अगस्त को उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। भले ही अंता विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने कहा जा रहा है कि अपनी तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया, लेकिन बीजेपी में टिकट को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पार्टी के भीतर दावेदारों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि प्रदेश नेतृत्व के लिए फैसला करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। बीजेपी खेमे में टिकट के लिए कई बड़े और छोटे चेहरे मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच पार्टी के भीतर खींचतान को और हवा तब मिली जब पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग के समर्थकों की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में समर्थक कहते नजर आए, टिकट मिले या न मिले हम मैदान में रहेंगे। पार्टी अगर किसी और को टिकट देगी तो हम उसका साथ नहीं देंगे। यह बयान जैसे ही सामने आया, पार्टी के भीतर हलचल मच गई। वीडियो ने साफ कर दिया कि कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर मनमर्जी का उम्मीदवार स्वीकार नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच की जाएगी और उसे प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी के लिए उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। प्रदेश नेतृत्व पर टिकट तय करने का दबाव है, लेकिन हर नाम के साथ अपने अपने समीकरण और विवाद जुड़े हैं। ऐसे में यह फैसला आसान नहीं होगा कि किसे टिकट दिया जाए। अगर पार्टी ने किसी ऐसे उम्मीदवार को आगे किया जिसे कार्यकर्ता पसंद नहीं करते, तो अंदरूनी बगावत से नुकसान तय है। वहीं नरेश मीणा अगर यहां पर दावेदारी ठोकते हैं तो इस बार माना जा रहा है कि उनकी नैया पार लग सकती है। लेकिन सवाल है, क्या इस बार भी वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर इस सीट के लिए कांग्रेस या बीजेपी उन पर दांव खेल सकती है? देखिए, नरेश मीणा ने 2 चुनाव लड़े, दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ही बार वो दूसरे नंबर पर रहे और जिस बगावत के चलते उनको चुनाव लड़ना पड़ा,
वो प्रत्याशी जो है वो तीसरे नंबर पर खिसक गए। देवली उनियारा में तो कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि नरेश मीणा के पहले कांड से लेकर उनके चुनाव लड़ने या उससे पहले की घटनाओं से भी वो लगातार उनको कवरेज कर रहे हैं। सुमित, देखिए, कोर्ट का फैसला तो निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर था, लेकिन इस बीच अंता जो है एक बार फिर सुर्खियों में है। और सुर्खियां बनी ये वीडियो जो कि आपके गर्ग साहब का था कि भाई बीजेपी को अब लोकल चाहिए। तो अगर बीजेपी लोकल नहीं खड़ी कर पाती है, कांग्रेस प्रमोद जैन भाया वहां से ऑलरेडी हार चुके हैं, बड़े बड़े आरोप उन पे, ऐसे में नरेश मीणा के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर एक तरफ से हो रहा है यहाँ का। देखिए, बिल्कुल नरेश मीणा प्रबल दावेदार या उम्मीदवार कह सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले उनको जमानत पर बाहर आने की आवश्यकता है। देखिए, जिस तरह से ये पूरा पिछली बार जब हम नरेश मीणा को लेकर जब बात कर रहे थे, तब आपने एक मुख्य सवाल उठाया था कि नरेश मीणा के जेल में रहने से किसके फायदा है। आप जब अंता विधानसभा को लेकर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर उपचुनाव को लेकर, तो हम समझ सकते हैं कि जब नरेश मीणा प्रबल उम्मीदवार जो है इस सीट के लिए माने जा सकते हैं, तो उनके जेल में रहने से किन लोगों को फायदा हो सकता है। दरअसल अब जब राजस्थान उच्च न्यायालय ने निकाय और पंचायत चुनाव के लिए एक आदेश निकाला है, तो आने वाले समय में इस सीट पर भी जो है जल्दी उपचुनाव देखने को मिलेगा, और इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में खींचतान शुरू हो चुकी है। लेकिन देखिए, कल जो सुनवाई हुई वह महत्वपूर्ण है। नरेश मीणा को टोंक के एसटीएससी कोर्ट में पेश किया गया था, और पुराने समझौता मामले में जो है उनको पेश किया गया था। उनमें जो है यह याचिका लगाई गई कि उनकी जमानत को अब रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसको लेकर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और कोर्ट की जिस तरह से टिप्पणी आई कि नरेश मीणा आदत अपराधी है, उस टिप्पणी को लेकर जो है अब याचिका लगाई गई है कि नरेश मीणा को अब जो है उनकी जो पुराने मामले में जो जमानत दी गई है उसको रद्द कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो, हालांकि 29 तारीख जो है अगली सुनवाई कोर्ट ने दी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो नरेश मीणा की जो मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन यह याचिका क्यों लगाई गई, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंता की विधानसभा के चुनाव आप देखने को मिल सकते हैं, उपचुनाव जो होने वाले हैं। ऐसे में नरेश मीणा पहले से ही जो है जेल से बाहर आने के बाद में जो है दावेदारी जता चुके हैं कि इस सीट पर जो है वे ताल ठोक सकते हैं। तो ऐसे में वहां पे जो प्रबल दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। देखिए, प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के हैं, वे उनके खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं, और एक तरफ जो है कंवरलाल मीणा की सदस्यता जा चुकी है। ऐसे में जो है नरेश मीणा कांग्रेस नरेश मीणा को मौका देगी, हालांकि आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी के जो हालात है, नरेश मीणा को कहीं ना कहीं जो है जेल में रखकर जो है कोई न अपने हित साधने के जरूर प्रयास किए जा रहे हैं। जी अम्बेश। बिल्कुल सुमित, क्योंकि नरेश, देखिए यही बात थी कि भाई नरेश को जेल में रखने से किसका फ़ायदा। लेकिन एक खबर ये भी है, आ रही है कि भाई नरेश की रिहाई को लेकर उनके समर्थन में कल जो है एक बड़ी सभा का आयोजन हो रहा है, एक आंदोलन तरीके से सरीका प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। उसमें शायद उनके पिताजी भी शामिल हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि उसके ज़रिए वो सीएम भजन लाल शर्मा से अपील करने मांग की जा रही है कि भाई उनको जल्दी रिहा किया जाए। क्या अगर ये वार्ता होती है तो एक समीकरण ये बने कि भाई ठीक है, हम बात करते हैं, हम आगे की बात करते हैं, लेकिन अब आपको अपने बेटे को समझाना होगा कि भाई वो इस तरीके से आंदोलन ना करें, कोर्ट की अवमानना ना करें। मतलब क्या लगता है कि कल जो बैठक होगी, क्योंकि परसों शायद झालावाड़ मामले की सुनवाई भी है 22 तारीख को, 22 अगस्त को झालावाड़ वाले मामले में, तो वहाँ से शायद जमानत मिलने की संभावना है। तो इसको किस तरीके से, मतलब क्या ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, क्या नरेश मीणा को राहत मिल सकती है, और राहत मिलने के बाद क्या नरेश मीणा आपको लगता है कि वो घर बैठ जाएंगे या शांत बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से नरेश मीणा की जर्नी रही है उपचुनाव, देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव से लेकर अभी तक की, और जिस तरह से कांग्रेस से उन्होंने टिकट की मांग की थी, इसके बाद में टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ताल ठोकी, जिस आक्रोश के साथ में वो बढ़ते रहे, जेल से बाहर आने के बाद में भी उन्होंने अपनी रैली का नाम भी जन आक्रोश रखा। तो ऐसे में इस बात की उम्मीद तो कम नहीं है कि वे साथ बैठे या घर पर बैठे, अपनी जनता जो उनका समर्थन कर रही है, उनके लिए आवाज उठा रही है, उसके लिए जो है प्रदर्शन भी किया जाएगा,
उनके पिता द्वारा जो है कहा जा रहा है कि एक बड़ा प्रदर्शन जो है किया जाएगा उनकी रिहाई के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है नरेश मीणा शांत बैठे इसकी उम्मीद कम है। हालांकि नरेश मीणा को शांत बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला चलता आ रहा है, क्योंकि जब देवली उनियारा विधानसभा सीट पर और समरावता कांड को लेकर जब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था, तब न सिर्फ नरेश मीणा, हालांकि अभी कहा गया है कि वो आदतन अपराधी है, लेकिन उस समय यह भी कहा गया था राजस्थान उच्च न्यायालय में कि जो केसेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है, खासकर अटेम्प्ट टू मर्डर की जो धाराएं लगाई गई है, ऐसा कुछ भी वहां पर हुआ नहीं था। ऐसे में जो धाराएं लगाई गई थी वो बड़ा चढ़ा कर लगाई गई थी, ऐसे में ताकि नरेश मीणा को रिहाई में जो है मुश्किलें खड़ी हो। यह राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान जो है नरेश मीणा की ओर से जो है दलील पेश की गई थी। कहीं कहीं राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन दलीलों को स्वीकार किया था, तब नरेश मीणा को जमानत मिल पाई। अब जब झालावाड़ का मामला है और स्कूल मामले में जब धरने पर पहुंचे, और सामान्यतः राजनीति में हम देखते हैं कि छात्र संघ चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर राजनेता, जो युवा नेता है, वो धरना देते हैं, लेकिन उनको सिर्फ जो है धारा 151 में गिरफ्तार करके जो है थाने से ही जमानत दे दी जाती है। लेकिन जिस तरह से नरेश मीणा के ऊपर अलग अलग तरह के मुकदमे लगाकर उनको जेल में रखा जा रहा है, उसको लेकर भी जो है उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। और एक उनके समर्थकों का यह भी कहना है कि कहीं कहीं नरेश मीणा को जो है आने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं उम्मीदवार ना बने, इतने आक्रोश से वे नहीं आए, इसके लिए कहीं ना कहीं उनको शांत करने के लिए या उनको पीछे रखने के लिए इस तरह की जो है किया जा रहा है। हालांकि कल सुनवाई है, देखना होगा कि अब न्यायालय में क्या होता है, सुनवाई के बाद में क्या कुछ कहा जाता है, क्या उन्हें राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। जी अमरीश। बिल्कुल सुमित, लेकिन एक चीज, अब एक चीज़ ये समीकरण समझना चाहेंगे। देखिए, अंता की जो सीट है, अब वहाँ पे चाहे प्रभुलाल सैनी रहे हों, वहाँ से जो विधायक रहे, कंवरलाल मीणा रहे हों, कहीं ना कहीं अगर कहा जा रहा है कि पिछले 2-3-4 बार से बीजेपी ने हमेशा बाहरी का इस्तेमाल किया, और एक नाराज़गी जो है वो बाहरी को लेकर अब स्थानीय लोगों में हो गई है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं में हो गई है। तो बीजेपी तो अब इस बगावत से, मतलब अपनों में कहा जाए तो बीजेपी में एक बगावत है, वहीं कांग्रेस में कसमकस है कि भाई प्रमोद जैन भाया पे इतना बड़ा आरोप लगा, नरेश मीणा ने खुद उनके सामने धरना दिया, अनशन किया। उधर जो प्रमोद जैन भाया हैं वो लगातार कांग्रेस के उस गुट से टच में है, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कहा जाए तो बिल्कुल ही टच में है वो लगातार। अभी देखिए, जब ये संविधान बचाओ यात्रा का उन्होंने आयोजन किया, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, फिर जब डोटासरा जी वहाँ गए, झालावाड़ गए, तब भी वो उनके साथ वहाँ पर गए, मतलब लगातार वो एक्टिव हैं। मतलब कितने भी आरोप लगे, कांग्रेस उनको साइडलाइन नहीं कर रही है। तो कांग्रेस के सामने मजबूरी है कि प्रमोद जैन भाया को छोड़ नहीं सकते हैं, बीजेपी के सामने मजबूरी है कि वो किसे लाएं। तो ऐसे में नरेश मीणा किसके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, और क्या बीजेपी नरेश मीणा को इस ऑप्शन के साथ बाहर भी ला सकती है कि हाँ भाई ठीक है, चलिए आपके लिए हम अंता की सीट लाते हैं, क्योंकि नरेश मीणा तो 12 से ही आते हैं। देखिए, अभी से जो है, हालांकि उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस सीट पर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ अभी से दिखाई दे रहा है। एक तरफ नरेश मीणा है, जिनकी उम्मीद ऐसा जो जिस तरह से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, ऐसे में अगर वे निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं, हालांकि आने वाले समय में बताया गया कि वे कांग्रेस के साथ जाते हैं, क्या कांग्रेस उन पर विश्वास जताती है, या भाजपा उनको ऑफर करती है कि वे भाजपा में आए और चुनाव लड़े, क्योंकि भाजपा में कोई प्रबल उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं आया है और बाहरी पर जो है दाव खेला गया है। कंवरलाल मीणा जो है अब निष्कासित भी हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है, और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, तो कई मंचों पर खुद नरेश मीणा भी कह चुके हैं कि उन्हें उनकी जनता, उनके समर्थकों की आवश्यकता है और किसी की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि जो है जेल जाते वक्त भी जिस तरह से उनका बयान सामने आया अपने समर्थकों के लिए, उन बच्चों की लोगों के लिए जो बच्चे उसमें जो है मौत हो गई थी, उनके लिए आया। तो कहीं ना कहीं जो है त्रिकोणीय मुकाबला साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन
कांग्रेस जो है प्रमोद जैन भाया पर विश्वास जता रही है, लेकिन दूसरी तरफ नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में जब जेल से बाहर आने के बाद में जन आक्रोश रैली के समय भी उन्होंने प्रमोद जैन भाया पर अपने संबोधन में हमला बोला था। ऐसे में तान तो ठन ही चुकी है और कहीं ना कहीं जो है अगर ऐसा होता है तो प्रमोद जैन भाया पर अगर कांग्रेस विश्वास जताती है तो कहीं ना कहीं जो है नरेश मीणा पर जो है भाजपा ऑफर दे सकती है। अगर भाजपा नरेश मीणा पर विश्वास नहीं जताती है या नरेश मीणा खुद भाजपा में नहीं जाते हैं तो वे निर्दलीय ताल जरूर ठोक सकते हैं। हालांकि नरेश मीणा की भाजपा में जाने की उम्मीद सब नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक का जो हिस्सा रहा है समझौता से लेकर अभी तक का, हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है कोर्ट द्वारा जो है सरकारी वकील द्वारा उनकी जमानत का जो है विरोध नहीं किया गया, तो ऐसे में यह कयास लगाया गया कि सरकार द्वारा जो है अपना वादा पूरा किया गया। लेकिन जिस तरह से झालावाड़ हादसे में नरेश मीणा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनके समर्थक मुख्यतः भाजपा के विरोध में है, सरकार के विरोध में है। ऐसे में नरेश मीणा अपने समर्थकों को नाराज कर जिस सरकार में उनको इतनी तकलीफ 2 बार जेल जाना पड़ा है, उन समर्थकों को नाराज करके वे सत्ता पाने के लिए या विधायक बनने के लिए भाजपा में जाए, इसकी उम्मीद कम नजर आती है। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में अंता विधानसभा पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने की पूरी संभावना है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि नरेश मीणा किस ओर रुख करते हैं, कौन सी पार्टी जो है नरेश मीणा की ओर रुख करती है। जी बिल्कुल 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 सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और देखिए, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा जब भी होगा अंता का, तो टीवी 9 राजस्थान के साथ बने रहिए और देखते रहिए। अन्य खबरों के लिए भी टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंता चुनाव में क्या नरेश मीणा को कौन किस पाले में लाता है, या नरेश मीणा फिर निर्दलीय ताल ठोकते हैं, और क्या होता है 2 बार की तरह, जिस तरह वो उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा लेकिन दोनों ही बार वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इस बार उनके साथ क्या होगा, ये बहुत दिलचस्प होगा जानना। तो बने रहिए टीवी 9 राजस्थान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।